हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑनलाइन चैनल। दोस्तों, फाइनली भारत में बनी पहली कोरोना वैक्सीन का ट्रायल जो है वो शुरू होने वाला है, जिसका नाम है कोवैक्सीन। अब देखिए दोस्तों, कोवैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर ऑफ जनरल इंडिया ने मंजूरी दे दी है कि वो अपना ह्यूमन ट्रायल जो है वो शुरू कर दे फेज़ 1 और फेज़ 2 के लिए। अब इसका निर्माण किसने किया? तो हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक लिमिटेड है। और दोस्तों, जुलाई से जो है ये ह्यूमन ट्रायल जो है इसका स्टार्ट कर देगी कंपनी। अब अकेले भारत बायोटेक ने इसका निर्माण नहीं किया, संयुक्त रूप से इसमें सम्मिलित हैं आईसीएमआर दिल्ली और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे। तो इनके साथ संयुक्त रूप से मिलकर इसे तैयार किया गया है और ये देश में तैयार होने वाली कोरोना की पहली वैक्सीन है दोस्तों। अब ये एक इनएक्टिव वैक्सीन है। अब इनएक्टिव वैक्सीन क्या होती है, तो चलिए देखते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, काफ़ी डिटेल में इसमें हम चर्चा करने वाले हैं और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं वैक्सीन की वर्किंग को। तो देखिए, इसको दो प्रकार से समझेंगे। एक है लाइव एटेन्यूएट वीकेंड वैक्सीन और एक है इनएक्टिवेट वैक्सीन। तो देखिए दोस्तों, जब भी कोई वायरस हमारी बॉडी में अटैक करता है, यानी कि ह्यूमन बॉडी में अटैक करता है, तो ह्यूमन बॉडी का या हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उस वायरस से लड़ता है। यदि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहा तो हम उस वायरस को हरा देंगे। अगर वायरस स्ट्रांग रहा तो इंसान की क्या होती है दोस्तों? डेथ हो जाती है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इम्यून सिस्टम उस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी को विकसित करता है और एंटीबॉडी दोबारा कभी भी उस वायरस को हराने की क्षमता रखती है, यानी कि उसको जल्दी वो इंगेज कर लेगी और वो पहले से ही तैयार रहती है। तो अब देखिए, वैक्सीन का काम क्या है कि किसी भी वायरस के खिलाफ इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडी को डेवलप करना। तो ये चीज़ आपको समझ में आए। अब देखिए, लाइव एटेन्यूएट में क्या होता है कि सजीव वायरस को इंजेक्ट करते हैं, यानी कि इसमें वायरस जो होते हैं वो सजीव होते हैं और हल्के होते हैं, ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होते। तो इसी प्रकार से हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो इनसे लड़ता है। अब इनएक्टिवेट वैक्सीन में क्या होता है? निर्जीव यानी कि मरे हुए वायरस को इंजेक्ट करते हैं। अब इसमें मरा हुआ वायरस को हम बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। तो चूंकि वायरस तो मरा हुआ है तो खतरा इसमें कम होता है। किसमें? इनएक्टिवेट वैक्सीन में। अब इसमें इम्यून सिस्टम मरे हुए वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी डेवलप तो करता है, लेकिन क्या होता है, एंटीबॉडी जो है वो लाइव वायरस की तरह जो है वो फाइट नहीं करती, पूरी तरह सक्षम नहीं होती। इसके जो है वो मल्टीपल डोज देने होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए पोलियो की वैक्सीन जो है दोस्तों, आपने देखा होगा बार बार जो है वो हर बार 5 साल तक के बच्चों के लिए पिलाई जाती है। तो ये किस में आती है? ये आती है इनएक्टिवेट वैक्सीन में, ध्यान में रखिएगा। और ये कोवैक्सीन भी हमारी किस में है? ये इनएक्टिवेट वैक्सीन के अंतर्गत ही आती है। तो ये चीज़ आप समझ गए हैं। अब चलिए देखते हैं कुछ और इसके बारे में। तो दोस्तों, भारत बायोटेक लिमिटेड जो है वो इससे पहले भी कई वैक्सीन तैयार कर चुकी है, जैसे कि H1N1 की वैक्सीन, रोटा वायरस वैक्सीन, जीका वायरस वैक्सीन और कोवैक्सीन। तो देखिए दोस्तों, कोवैक्सीन की जो है अभी ह्यूमन ट्रायल के लिए इसको परमिशन दे दिया गया फेज़ 1 और फेज़ 2 के लिए। आइए समझते हैं कि फेज़ 1 और फेज़ 2 क्या है। वैक्सीन ट्रायल फेज़। अब दोस्तों, किसी भी वैक्सीन को 100% अप्रूवल लेने के लिए कुछ ट्रायल फेज से होकर गुजरना पड़ता है। यदि रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं तो वो वैक्सीन जो है 100% अप्रूवल हो जाती है। अब देखते हैं कि कौन कौन से वो फेज हैं। तो देखिए, पहला है प्री क्लिनिकल टेस्ट, फिर है फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3। अब प्री क्लिनिकल टेस्ट की बात करें तो ये टेस्ट जो होता है वो जानवरों पे किया जाता है, जैसे कि बंदर हो गए और चूहे हो गए। इन पे जो है वो वैक्सीन इंजेक्ट की जाती है और देखा जाता है कि रिज़ल्ट क्या आ रहे हैं। अगर रिज़ल्ट पॉजिटिव आते हैं तो उस वैक्सीन को फेज़ 1 फेज़ 2 के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है। जैसे कि अभी कोवा वैक्सीन को फेज़ 1 और फेज़ 2 के ट्रायल के लिए अप्रूवल दे दिया है। और किसने दिया है? भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने। अब देखिए, फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 ये किसके लिए है? तो ये है ह्यूमन बॉडी, यानी कि मनुष्यों के लिए है ये ट्रायल। अब देखिए, फेज़ 1 में क्या होगा कि कुछ पेशेंट में ही इसका ट्रायल करेंगे, जैसे कि 50 से 160 पेशेंट हम ले लेते हैं। 50 से 60 पेशेंटों में इन वैक्सीन का जो है वो ट्रायल किया जाएगा और रिजल्ट देखा जाएगा। रिजल्ट कई भागों में देखा जाएगा, जैसे कि 4 दिन, हफ्ते भर, 15 दिन में। और फिर देखा जाएगा कि इसके सिम्टम्स दोबारा तो नहीं आ रहे हैं। फिर अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो फेज़ 2 में
मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ जाएगी, यानी कि 100 से 200 हो जाएंगे। फिर यही है फेज़ 3 में, यानी कि यहाँ पे भी संख्या जो है वो बढ़ा दी जाएगी। अगर सारे टेस्ट पॉजिटिव आते हैं कोवावैक्सीन के तो 100% ये जो है भारत में बनने वाली पहली वैक्सीन होगी और दुनिया में बनने वाली भी पहली वैक्सीन होगी। सारे दुनिया के लोग जो हैं वो क्लिनिकल टेस्ट अपना जारी रखे हैं। कहीं 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 फ़ेज़ 1 कंप्लीट हो चुका है, फ़ेज़ 2 कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा भारत जो है वो फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के लिए भी अब इसका अप्रूवल करेगा। तो चलिए दोस्तों, फ़िलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो भी दोस्त नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।